नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपके बीच में प्रदीप साक्य, अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल, भारत के संविधान को लेके और उसमें जो रिजर्वेशन निहित है पिछड़े वर्ग के लिए 27% और SC/ST के लिए 22.5%, उसकी बात करने आया हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में अपनी सहमति, अपना मत दे सकते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। भारत में जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, क्या हम लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। SC/ST को 22.5% और OBC वर्ग जिसकी आबादी भारत में 54 से 60% है उसको 27% दिया गया है। तो क्या मिल गया? आप लोग अपनी राय कमेंट में दें। और दोस्तों, मैं कुछ रिजर्वेशन के बारे में आपको गहराई से बताना चाहूँगा। भारत के संविधान ने जो पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया वो 1990-91 से दिया है, जब BP सिंह मंडल की सरकार बनी थी, जब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये रिजर्वेशन केवल नौकरियों में ही नहीं दिया गया है। हम लोग सोचते हैं कि भाई सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है बस। ये रिजर्वेशन हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे मीडिया का हो, उसमें सभी में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए था। क्या अब हमको अपनी नज़रें घुमानी है और पता करना है क्या हमको ये 27% रिजर्वेशन मिल गया है, SC/ST वर्ग को 22.5% मिल गया है इन सभी चारों स्तंभों में? तो हम देखते हैं कि नहीं मिला है। मुश्किल से OBC वर्ग को 5 से 6% रिजर्वेशन मिला है, वो भी चतुर्थ क्लास की नौकरियों में और तृतीय क्लास की नौकरियों में। जैसे कि श्रेणी बांटी गई हैं नौकरियों में भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ और थर्ड में हम लोगों को OBC वर्ग को 5 से 6% हिस्सेदारी मिल पाई है। बाकी का अभी फर्स्ट में और सेकंड में तो बिल्कुल ना के बराबर हैं हम लोग। तो इस पर गंभीरता से विचार करने का है हम लोगों को, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम अपने अधिकार कैसे पा पाएंगे। और रिजर्वेशन 27% OBC वर्ग को जो दिया गया है संविधान के हिसाब से, सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी, सरकारी पट्टेदारी मिलती है जो, और न्यायिक क्षेत्र में आप जानते होंगे न्यायिक क्षेत्र क्या होता है। जैसे जज बनते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और लोकल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसमें हमारी संख्या 27% OBC वर्ग की होनी चाहिए। क्या है हम लोगों के जज इतने? OBC वर्ग में कई सारी जातियां आती हैं, जैसे लोधी, शाक्य, कुशवा, सैनी, मौर्य, यादव, कश्यप, प्रजापति, नाई, धीमर, ये ऐसी कई सारी जातियां हैं। शर्मा, कहीं शर्मा भी OBC वर्ग में आते हैं। नोनियाली, चौहान, ये भी OBC वर्ग में आते हैं कहीं। तो हमको गंभीरता से इस विषय में विचार करना चाहिए कि क्या हम लोग न्यायिक क्षेत्र में हैं, हमारी 27% जज हैं 100 में से? मैं समझता हूँ नहीं होंगे, ना के बराबर कहीं एक होगा तो होगा, इतने से ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं मीडिया की। क्या मीडिया में हमारा पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग है, जो अभी मैंने इससे पहले नाम बताए जातियों के, क्या हैं हम लोग 27% मीडिया में? पत्रकार, मीडिया में संपादक, मीडिया के मालिक हैं क्या हम? मैं समझता हूँ मुश्किल से 5% मुश्किल से निकलेंगे, 10% निकलेंगे। और प्रशासन को ले लेते हैं तो प्रशासन में भी यही हाल है हम लोगों का।
और न्यायिक क्षेत्र में है, आपको बता ही चुका हूँ। राजनीति में भी हम ओबीसी SC ST को जागना पड़ेगा, और जो वोटर हैं, आम पब्लिक है, उनको समझना पड़ेगा कि हमें वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। हम लोग क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे लोग ओबीसी SC ST के 27% कम से कम जाने चाहिए, और SC ST के 22.5% जाने चाहिए, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। क्योंकि आप जानते होंगे कि पिछड़े वर्ग SC ST के हित के कानून जो बनते हैं वो लोकसभा में और विधानसभा में ही बनते हैं। दो पक्ष होते हैं वहाँ पर, एक पक्ष होता है विपक्ष और एक पक्ष होता है सत्ता पक्ष। तो विपक्ष अपनी मांगें रखता है सत्ता पक्ष के सामने, तब उस पर विचार विमर्श करती है सत्ता, और फिर हमारे लिए वो कानून या हमारे लिए वो सुविधाएं लाई जाती हैं। तो जब हमारे लोग कम संख्या में होंगे तो कम संख्या में हमारी आवाज़ गूंजेगी विधानसभा में और लोकसभा में। तो मेन जड़ यही है, क्योंकि कहते हैं कुछ बुद्धिजीवी लोग और महापुरुष कहते हैं हमारे, क्योंकि राजनीति ही मास्टर चाबी होती है। तो हमें अपना रिजर्वेशन पाना है तो हमें अपने लोगों को जिताकर भेजना पड़ेगा, और विचारधारा पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये चालाक जो लोग हैं अपनी अपनी पार्टियां बनाते हैं, और सत्ता में हैं इनकी पार्टियां, तो ये हमारे लोगों को आगे कर देते हैं। तो ये विचार करने का विषय है कि हमें किसी संगठन को वोट नहीं करना है, हमें अपनी विचारधारा को वोट करना है, जो महापुरुषों से जुड़ी विचारधारा हो, संविधान को मानने वाली विचारधारा हो। आप सोचते होंगे, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे एक पल के लिए कि इससे क्या है, ये तो हम पिछड़े वर्ग के फलानी पार्टी से भी जिताते हैं, SC वर्ग के फलानी पार्टी से भी जिताते हैं। तो बात समझने की है। तो क्या हमको रिजर्वेशन मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, ये समझने का विषय है। क्या जिस संगठन को हम अपने समाज का नेता देखकर वोट करते हैं, क्या वो संगठन महापुरुषों की विचारधारा का है? क्या वो भारत के संविधान को मानता है? अगर मान रहा होता तो भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया होता। क्योंकि मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ थोड़ा सा। मैं हूँ प्रदीप साक्य, अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल हूँ, उत्तर प्रदेश UP में निवास करता हूँ मैं। और मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जन अधिकार पार्टी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और वो संगठन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में और भारत में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि भारत के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, और वोट से ही आप अपना प्रतिनिधि और अपना राजा चुनते हैं। चाहे आप कैसे भी चुनते हों, चाहे गुमराह होकर चुनते हों। अगर संविधान, मैं समझता आज ये वीडियो में नहीं बनानी पड़ती मुझे, अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया होता। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने का विषय है हम लोगों के लिए, ओबीसी SC ST के लिए। तो इस पर विचार करें, और बड़ा सोच समझकर इस बार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है 2027 में, तो बड़ा सोच समझकर वोट करें, जिससे कि आप अपनी विचारधारा के संगठन को और अपनी विचारधारा के प्रतिनिधि को जिता के भेज सकें, जिससे कि कुछ काम संभव हो पाएँ। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि महापुरुषों ने कहा है, बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है कि राजनीति वो मास्टर की है जिससे सभी ताले खुलते हैं। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है भाइयों, दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। तो बड़ा गंभीरता से इस बारे में सोचें कि हमें मत किसको करना है, कौन भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कर रहा है। अभी माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी ने हर मंच से कहा है कि भारत के संविधान को, अगर जनता दल पार्टी को मौका मिला तो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये संगठन अभी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, और आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया और समर्थन दिया, तो ये उत्तर प्रदेश से और 4-5 राज्यों में चल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, बिहार, है ना। तो ये और राज्यों में भी चल रहा है। तो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि जन अधिकार पार्टी के संगठन से, विचारधारा से जुड़ें और इसको समर्थन करें, वोट करें। और
जहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जी कहें वहाँ अपना मत करें, उनके इशारे का इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जन अधिकार पार्टी, जय बाबू सिंह कुशवाहा।